मैं 19 साल की एक खूबसूरत पंजाबी लड़की हूँ, लेकिन मेरे लिए इस उम्र को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि मैंने इस कम उम्री में ही वो सब कुछ देख लिया था जिससे आमतौर पर 28 साल की लड़की को तजुर्बा हासिल होता है। जब मैं रात के किसी पहर अपने वालिदैन को देखती तो अपने जज्बात पर काबू रखना मेरे लिए मुश्किल हो जाता और मैं पसीने में भीग जाती। मेरे अंदर एक शदीद इज़्तिराब पैदा हो जाता, जिसकी वजह से बाकी रात मेरे लिए एक इम्तिहान बन जाती। शायद यही वजह थी कि 19 साल की उम्र में मेरा ज़हन मुकम्मल तौर पर मुतासिर हो चुका था और मेरे ज़हन में ऐसे ख़यालात आते थे जो एक नौजवान लड़की के लिए मुनासिब नहीं थे। एक कमरे के छोटे से घर में वो अपने वालिदैन और छोटी बहन के साथ रहती थी। इसकी बहन अभी कम उम्र थी और बहुत सी बातों को नहीं समझती थी, लेकिन वो खुद हालात को समझ चुकी थी, जिसकी वजह से वो ज़हनी तौर पर परेशान रहती थी। रात के वक्त घर के माहौल की वजह से वो शदीद शर्मिंदगी और बेचैनी महसूस करती, मगर खामोशी इख्तियार किए रखती क्योंकि इसमें अपने वालिदैन का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। घर की माली हालत भी कमज़ोर थी, जिसकी वजह से उसकी परेशानी मज़ीद बढ़ जाती। वो दिल ही दिल में एक बेहतर जिंदगी का ख्वाब देखती थी, ऐसी जिंदगी जहां उसे सुकून मिले और वो अपने हालात से निकल सके। इसी सोच के तहत इसने फैसला किया कि वो घर से बाहर निकलकर नौकरी तलाश करेगी और अपनी जिंदगी खुद संवारने की कोशिश करेगी। जब उसने अपने वालिद को नौकरी करने का बताया तो उन्होंने इसका मजाक उड़ाया और कहा कि इसके पास न तालीम है न हुनर, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकती। इस बात ने इसकी खुददारी को ठेस पहुंचाई और उसके अंदर अपने लिए कुछ करने का जज्बा मजीद मजबूत हो गया। अब देखना, मैं 4 दिन में नौकरी तलाश कर लूंगी और फिर ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। मेरे वालिद ने मेरी बात सुनकर मुझे तेज नजरों से देखा और कहा, ठीक है, जाओ और अपना शौक पूरा कर लो, लेकिन अगर तुम्हें नौकरी ना मिली तो दोबारा इस घर की दहलीज पार करने का सोचना भी मत। इनकी ये बात सुनकर मेरा दिल कांप उठा, लेकिन अगले ही दिन मैं तैयार होकर नौकरी की तलाश में निकल पड़ी। मेरी वालिदा इस मामले में किसी तौर शामिल नहीं थी, क्योंकि वो रात भर वालिद की सख्तियों को बर्दाश्त करने के बाद सुबह देर तक सोई रहती थी और जब उठती तो अपने थके हुए वजूद के साथ घर के कामों में लग जाती। वो दिन भर शर्मिंदगी के बाइस हमसे नजरें चराती रहती। उन्हें अंदाजा था कि मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ और हालात को समझती हूँ, और उन्हीं हालात से तंग आकर मैंने घर छोड़ने का फैसला किया था। लेकिन मुझे ये भी मालूम नहीं था कि कहाँ जाना है और क्या कहना है। मैं बस घर से निकली और रिक्शा वाले से कहा कि मुझे ऐसी जगह ले चलूं जहां बहुत सी फैक्ट्रियां हों और मुझे कोई नौकरी मिल जाए। मेरे पास जो थोड़ी सी रकम थी, मैंने इसे दे दी। वो मुझे एक फैक्ट्री के सामने ले गया और कहा कि यहाँ रोज नई लड़कियों को रखा जाता है, तुम भी अपनी किस्मत आजमा लो। मैंने इसका शुक्रिया अदा किया और अंदर चली गई, लेकिन मालूम हुआ कि वहां सिर्फ पढ़ी लिखी लड़कियों को रखा जाता है। मैं परेशान हो गई क्योंकि मैं अपने वालिद से बड़े दावे करके आई थी। मैं रिसेप्शन पर बैठी लड़की के पास गई और दरख्वास्त की कि मेरी मालिक से बात करवा दे। इसने मुझे गौर से देखा और कहा कि मालिक हर किसी से नहीं मिलते। मैं मायूस होकर बाहर निकलने लगी तो मेरी नज़र एक बड़ी गाड़ी पर पड़ी, जिसमें से एक बावकार आदमी उतरा।
मुझे यकीन हो गया कि यही मालिक है। मैंने हिम्मत करके इससे बात करने का फैसला किया। इसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और अपने साथ आने का इशारा किया। मैं उसके पीछे अंदर चली गई। इसने मुझे अपने कमरे में बिठाया और मेरी फाइल मांगी, जो मेरे पास थी ही नहीं। मैंने बताया कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन नौकरी की जरूरत है। वो कुछ देर मुझे देखता रहा, फिर बोला कि वो मुझे अपनी पर्सनल सेक्रेटरी रख सकता है, लेकिन इसके लिए मुझे हर वक्त इसके साथ रहना होगा। मैंने मजबूरी में उसकी बात मान ली। इस तरह मेरी नौकरी शुरू हो गई। काम कुछ अजीब नौयत का था, मगर तनख्वाह अच्छी थी, इसलिए मैं मुतमईन हो गई। अगले दिन वो मुझे शहर से बाहर ले गया, जहां इसका फार्म हाउस था। वहां उसने मुझसे शादी की बात की और कहा कि ये निकाह खुफिया रखना होगा। मैं जज्बात में आकर मान गई और इसी दिन हमारा निकाह हो गया। मैंने न अपने माँ बाप का सोचा और न किसी और का, बस अपने मुस्तकबिल को सामने रखा। इसके बाद मैं इसके साथ वक्त गुजारने लगी और वो मुझे मुख्तलिफ जगहों पर ले जाता रहा। मैं खुद को खुशकिस्मत समझ रही थी कि मुझे नौकरी भी मिल गई और एक शर्कन हयात भी। लेकिन एक माह के अंदर ही मुझे मालूम हुआ कि मैं उम्मीद से हूँ। जब मुझे मालूम हुआ कि मैं उम्मीद से हूँ, तो मेरे लिए खबर खुशी से ज्यादा एक झटका थी। मेरे जहन में सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ। अब मैं क्या करूंगी? घर वालों को क्या जवाब दूंगी? और मेरी जिंदगी किस तरफ जा रही है? शुरू में मैंने ये बात छुपाने की कोशिश की, मगर वक्त के साथ साथ मेरी परेशानी बढ़ती गई। मेरे अंदर खौफ भी था और एहसास जिम्मेदारी भी। मैंने पहली बार वाकई संजीदगी से सोचा कि मैं जिस रास्ते पर चल रही हूँ, क्या वो मेरे लिए महफूज है या नहीं। मैंने अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखना शुरू किया और ये समझ आई कि मैंने जल्दबाजी में ऐसे फैसले किए जिनके नताइज बहुत गहरे हो सकते हैं। मैंने खुद को इल्जाम देने के बजाय ये सोचा कि अब आगे क्या करना है। इसी कश्मकश में मैंने हिम्मत करके एक बड़ी फैसला कुन बात की। मैंने इस शख्स से अपने मुस्तकबिल के बारे में बात करने की कोशिश की, मगर इसका रवैया वो नहीं था जिसकी मुझे उम्मीद थी। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं अकेली हूँ और मुझे खुद अपने लिए खड़ा होना होगा। मैंने इस रिश्ते और इस माहौल से निकलने का फैसला किया। ये आसान नहीं था, मगर मेरे अंदर एक नई ताकत पैदा हो रही थी। मैंने अपने वालिदैन से राब्ता करने की कोशिश की, अगरचे डर बहुत था, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। इब्तिदा में हालात सख्त थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता मेरे घर वालों ने मुझे समझने की कोशिश की। मैंने भी अपनी गलतियों को तस्लीम किया और ये फैसला किया कि अब मैं अपनी जिंदगी को दोबारा से बेहतर तरीके से शुरू करूंगी। मैंने छोटे कदमों से आगाज किया, कुछ सीखना शुरू किया, खुद पर एतमाद बहाल किया और अपनी जिंदगी को एक नए रुख पर डालने की कोशिश की। वक्त के साथ मैंने ये सीखा कि हालात चाहे जैसे भी हों, इंसान हमेशा दोबारा खड़ा हो सकता है अगर वो सच्चाई और हिम्मत के साथ आगे बढ़े।